दोस्तों नमस्कार। दैनिक लोकसदन के संपादकीय पेज पर मैं संपादक सुरेश चंद्र झोरा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का आज समापन हो गया है। अब हम आपको इस बुलेटिन में यह बताने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में निर्वाचन जब संपन्न हो चुका तो ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है सत्ता का। क्या कांग्रेस की सरकार बनेगी या भाजपा की या फिर कुछ और छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, जी हां, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका एक बड़ा योगदान देश की आजादी के लिए इतिहास में दर्ज है, वह भूपेश बघेल के नेतृत्व में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में थी। और सत्ता तो हम जानते ही हैं कि 18 से लेकर 23 तक भूपेश बघेल के नेतृत्व में सत्ता का सरसंधान, या कहें हम सत्ता के घोड़े पर बैठ करके भूपेश बघेल ने जो रास खींची, उसकी गूंज अनुगूंज, उसका दबाव, प्रेशर हम सब ने और शायद देश में दूर दूर बैठे लोगों ने भी महसूस किया कि किस तरह छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर के उन्होंने जो काम किया और जो अलग जगह दी है, वह एक अलग लकीर खींची हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जी हां, जिसके आज प्रधानमंत्री देश में हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी बड़े दमखम के साथ चुनाव के मैदान में दिखाई दी। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं कि यह हम नहीं भूल सकते कि 18 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में होने के बावजूद डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में, छत्र छाया में, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मिट्टी में मिल गई और सिर्फ 15 सीटें ही जीत करके लगभग वह अपना चेहरा किसी को दिखाने के हालात में नहीं रही 5 वर्ष तक। मगर अगर हम विश्लेषण करें तो 23 के चुनाव में जिस तरीके से धूल में लोटी हुई भारतीय जनता पार्टी मैदान चुनाव में उठ खड़ी हुई, उसका परफॉर्मेंस हम कहें कि सुपर सुप्रीम है, तो इसमें कोई कोताही नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने गंभीरता से चुनाव लड़ा है, वह अपने आप में अभूतपूर्व कहा जा सकता है। और यही कारण है आज के निष्कर्ष स्वरूप कि कांग्रेस के बरक्स भाजपा दमदारी से हर एक सीट पर चुनाव को अपने एक अनोखे और नए अंदाज, मजबूती से अंगद के पांव की तरह लड़ती हुई दिखाई देती रही। ऐसी हालत में हम आंख मूंद करके यह कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आ सकती है। शायद संभवतः कोई भी यह दावा डंके की चोट पर करने के हालात में नहीं है। मगर इसके पीछे का जो दृश्य है वह यह है कि बसपा और गोंडवाना ने जिस तरह गठबंधन करके चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ा है, वह भी एक ऐतिहासिक परिदृश्य कहा जा सकता है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों को क्षति साफ साफ दिखाई दे रही है। और इसके साथ एक और चेहरा अमित ऐश्वर्य जोगी का जिस तरीके से उभर कर सामने आया और जिस तरह मजबूती के साथ अमित जोगी ने चुनाव
को खिलंदर अंदाज में लड़ा है। हम कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है जनता कांग्रेस जोगी पार्टी। ऐसी हालत में हम यही कह सकते हैं कि न कांग्रेस का पाला मजबूत है, न भाजपा का पाला मजबूत है, और अब तो छत्तीसगढ़ में कुछ भी हो सकता है। परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। हम यही अंदाजे चुनाव कर सकते हैं कि त्रिशंकु सरकार की संभावना साफ साफ दिखाई दे रही है, स्पष्ट रूप से। धन्यवाद के साथ।